वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिन्नाज सिविल इंजीनियर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्वांटिटी के ऊपर कि जो है वॉल्यूम निकालने के लिए कि जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट जो है 1 MQ में कितना आएगा, कितनी बैग यूज़ हम सीमेंट कर सकते हैं, कितने केजीज़ जो है सैंड एंड कितने केजीज़ एग्रीगेट हम यूज़ करेंगे 1 MQ में, बट डिफरेंट डिफरेंट रेशियो के हिसाब से। M25 का अलग रेशियो होता है, उसमें से नंबर ऑफ बैग अलग आता है, एंड M20 का होता है तो उसमें नंबर्स ऑफ बैग अलग आते हैं। तो आज मैं बहुत स्टार्टअप का मैं बताऊंगा, जैसे PCC के रेशियो से, ठीक है, 7.5 के रेशियो से। 7.5 का रेशियो जो होता है 7.5 का रेशियो जो होता है 1:4:8 होता है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सीमेंट, 4 पार्ट जो हो जाएगा सैंड, एंड ये थर्ड पार्ट जो हो जाएगा एग्रीगेट के लिए। क्लियर है। एंड इन बेसिस पे जो है मैं जो क्वांटिटी निकालने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि M25 का है तो क्या निकालना है हमें, MQ माने हो जाता है, MQ के माने आ जाते हैं वॉल्यूम के। क्लियर है। एंड इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी जो ड्राई डेंसिटी जो होती है, ड्राई डेंसिटी ऑफ कंक्रीट की जो होती है, ड्राई डेंसिटी ऑफ कंक्रीट की जो होती है वो होती है 1.54। क्लियर है। तो अब क्या करना है, पहला हमें क्या करना है, सीमेंट का निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सीमेंट ले लेते हैं, सीमेंट 1.54, ठीक है, मल्टीपल, ये क्या है, यहाँ पर 1 है इसलिए हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। क्लियर है। एंड इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रेशियो से। ये टोटल जो रेशियो है इसको ऐड करेंगे एंड उसके बाद डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 8, क्या हो जाएगा 1.54 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 13 से तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी 0.118। ये हमारा क्या आ गया, सीमेंट का जो है वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। तो अब क्या करना है, वेट निकालने के लिए आता है फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्लियर है। ये वॉल्यूम आ गया है तो क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम पुट करेंगे 0.118 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी आप याद रखें, सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1440 kg, ठीक है। 1440 जो है वो हमारी सीमेंट की डेंसिटी होती है। सीमेंट की डेंसिटी जो होता है 1440 होती है। तो क्या करेंगे, 1440 से हम मल्टीपल कर देंगे। क्लियर है। 1440 से जब हम मल्टीपल कर देंगे तो जो हमारा क्या आ जाएगा, वेट, जिसको हम डिनोट करते हैं W से, वेट इक्वल 1440, 169 kg अप्रॉक्स जो हम बता देते हैं 169 kg आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद क्या करेंगे कि ये 12 kg में है, तो आप जानते हैं कि 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो वेट होता है वो 50 kg होता है। तो हम क्या करेंगे, 169 को अगर हम जो है 50 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं
तो क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ बैग आ जाएगा। तो अप्रॉक्स हमारा जो नंबर्स ऑफ बैग हो जाएगा वो हो जाएगा 3 बैग, ठीक है, 3 बैग। थोड़ा पॉइंट में आंसर आता है लेकिन अप्रॉक्स में बताता हूँ। अगर पॉइंट में आप चाहते हैं तो जो है 3.39 ये बैग यूज हो जाएगा। तो 3 बैग सीमेंट, 3 बैग जो है सीमेंट मेरा यूज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, हमें जो है सेकेंड पार्ट का भी यूज करना है। क्या पार्ट करना है, सेकेंड पार्ट का, सैंड। सैंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सैंड निकालना है। सैंड निकालना है तो क्या करना है, ड्राई डेंसिटी जो हमारी ये क्या है 1.54, ड्राई डेंसिटी जो है 1.54, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सैंड का निकालना है, तो यहाँ पे लिखना है सैंड। क्लियर है। उसके बाद करना है नंबर, ड्राई डेंसिटी कितना है 1.54 इंटू नंबर ऑफ सैंड कितना है 4, इसलिए इसको जो है 4 से मल्टीपल करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर्स ऑफ रेशियो से, मतलब 1 + 4 + 8, मतलब हमारा हो जाएगा 6.16 प्लस डिवाइडेड बाय 13। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको जब हम करेंगे तो 0.437473 जो है हमारी जो है वॉल्यूम आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। तो अब याद रखें जो है सीमेंट की जो हमारी जो डेंसिटी होती है वो जो इसकी ये हमारी क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई। डेंसिटी इसकी याद रखिए जो है 1700 से 1900 तक क्या होती है, डेंसिटी होती है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, जो भी आपका CPWD हो या बिहार गवर्नमेंट हो, जो भी हो, उस कंस्ट्रक्शन में क्या हो, आपके पास एक नोट्स होता है जिसमें जो है डिटेल बताया जाता है कि कौन कौन सा हमें डेंसिटी यूज़ करना है। एंड डिज़ाइन मिक्स रेशियो जो है कोई किसी यूनिवर्सिटी से बन के भी आती है, उस हिसाब से भी लोग यूज़ उसको करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें जो है हमें वॉल्यूम पुट कर देनी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, वेट को हम डिनोट करते हैं W से, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। अब क्या करना है, वॉल्यूम हमारा कितना है 0.473, इसको मल्टीपल कर देना है डेंसिटी से। तो डेंसिटी हम कितना ले लेते हैं, 1780 ले लेते हैं, ठीक है। 1780 हमने ले लिया। 1780 जब हमने लिया तो इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो जो हमारे पास जो वेट हो जाएगा 841 kg हो जाएगा, 841 kg हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या फाइंड करना है, एग्रीगेट फाइंड करना है। एग्रीगेट नंबर्स ऑफ एग्रीगेट 8 है। अब याद रखें ड्राई डेंसिटी जो हमारी होती है 1.54 होता है। तो अब क्या करेंगे, एग्रीगेट का निकालेंगे। एग्रीगेट की अगर जो हम निकालते हैं तो 1.54, इसको मल्टीपल कर देंगे हम 8 से एंड डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ रेशियो, ठीक है। नंबर्स ऑफ रेशियो मैं शॉर्टकट कर देता हूँ, क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक आपको। उसके बाद क्या करेंगे, जब नंबर्स ऑफ 8 हो गया तो इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 12.32 डिवाइडेड बाय 13। क्लियर है। तो जो इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 0.947, क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू, वॉल्यूम हमारी यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। अब आप जानते हैं कि वेट इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम हमारी क्या आ गई है 0.947 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी जो हम लोग लेते हैं इसका, तो एग्रीगेट की डेंसिटी जो होती है 1480 से 2100 तक जो है अप्रॉक्स इसकी जो है डेंसिटी ली जाती है, ठीक है। तो आपके जो नोट्स जो होंगे या आपके रेडीमेड डिज़ाइन में जो दिया होगा उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने जो है 1560 अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, 1560
60 हम ले लिया, ठीक है। हमारे जो मतलब जिस तरह से कैलकुलेट आपको सिखाने के लिए एक एग्जांपल की मैंने बता दिया, ठीक है, कि मान लीजिए इतना मैंने डेंसिटी ले लिया, तो जब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो हो जाएगी हमारे पास 1477 kgs हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये 1 MQ का हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से जो भी है जितने भी MQ होंगे उसको हम जो है मल्टीपल कर देंगे। अगर 10 MQ है तो 10 से मल्टीपल कर देंगे, सबको 10 से ये कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। या डायरेक्ट जो है अगर 10 MQ का निकालना है तो क्या करना है, 1.54 ड्राई डेंसिटी है, 10 MQ है तो क्या करना है, 10 से मल्टीपल कर देना है, ठीक है। इस तरह से जो वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा। एंड ये सारी चीज़ें जो है हमारी केजीज में आ गई, ठीक है, सारी केजीज में आ गए। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी काम होता है वो क्या होता है, वेट के हिसाब से हम लोग जो है MQ निकालते हैं। तो अगर M25 के रेशियो से बोलता है तो कोई 10, कोई 11 एंड वेट के हिसाब से कोई 7 पॉइंट समथिंग समथिंग बता देगा। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो हम लोग जो एग्रीगेट एंड सैंड अगर हम लेते हैं तो जनरली जो एग्रीगेट एंड सैंड अगर हम लोग लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा CFT में। अब CFT में हम कैसे लेंगे, ठीक है, ये चैलेंजेस होता है। तो क्या होता है, तो आप याद रखें कि जो है 42 केजीज, 42 केजीज मतलब जब सैंड होता है तो 1 सेफ्टी होता है, ठीक है। इस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। एंड एग्रीगेट का मैं बता देता हूँ कि 43 केजीज का 1 सेफ्टी होता है। तो इस तरह से जो है आप इसको जो है डिवाइड कर देंगे तो सेफ्टी में आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि इतना सेफ्टी जो है हमारा जो है एग्रीगेट जो है यूज़ होगा, कितना सेफ्टी हम जो है सैंड मतलब सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शन में जो भी जो होती है वो इन्फिनिटी नॉलेज, अगर आप लगातार उस चीज़ को अगर करते जा रहे हैं तो वो आपको रिमाइंड होती है, लेकिन अगर आप फिर अगर छोड़ देते हैं तो उस चीज़ को भूलते जाते हैं। तो ये वही सारी चीज़ें हैं, इसको जो है रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हैं या रेगुलर ये करते हैं तो होता है। एंड जो सिविल में कई पार्ट होते हैं, तो एक होते हैं स्पेशल सिर्फ क्वांटिटी निकालने के लिए, तो उनको जो है ये सारी चीज़ें मालूम होती है, पर साइट की चीज़ें मालूम नहीं होती। बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको साइट की सारी चीज़ें मालूम होती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।